जी हाँ दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको अध्याय 13 सांख्यिकी स्टैटिक्स चैप्टर से पढ़ाऊँगा। ये हम आपको माध्यिका, बहुलक, माध्यक को माध्य भी कहते हैं। इसको हम 3 लेक्चर में जो है कंप्लीट करेंगे। ये आपका माध्य होगा जिसे मीन कहते हैं अंग्रेजी में, और दूसरा जो लेक्चर होगा वो बहुलक होगा जिसको अंग्रेजी में मोड कहते हैं, और तीसरा जो लेक्चर होगा वो आपका माध्यिका का होगा या माध्यक का होगा जिसको अंग्रेजी में मीडियन कहते हैं। माध्य, बहुलक और माध्यिका, ये तीनों का जो मिश्रण होता है उसको हम केंद्रीय प्रवृत्ति माप कहते हैं। अब अगर हम सांख्यिकी स्टैटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें सबसे जो प्रमुख प्राथमिकता होती है वो आंकड़ों की होती है। आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्गीकृत आंकड़े, जिसको वर्गीकृत, और दूसरा जो होता है अवर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े ऐसे आंकड़े होते हैं जिनका व्यवस्थितीकरण समूहों के रूप में होता है। अवर्गीकृत आंकड़े ऐसे आंकड़े होते हैं जो कि अपने मूल रूप में होते हैं, अर्थात संख्याओं की एक सूची होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। अब माध्यिका, हम पहला जो लेक्चर है वो माध्यिका है जिसको अंग्रेजी में मीन कहते हैं। हम वहां से स्टार्ट करते हैं तो पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र या महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पहला जो है अवर्गीकृत आंकड़े है तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो समांतर माध्य x बार बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। x बार बराबर सिग्मा xi अपान n। दूसरा जो फार्मूला है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्यिका x बार बराबर सिग्मा fx बटे n, यानी जहां f बारंबारता जिसको आवृत्ति भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी अंग्रेजी में कहते हैं, और n जो होता है वो भी बारंबारताओं का योग होता है जिसको हम सिग्मा f से व्यक्त करते हैं। सिग्मा का मतलब होता है योग। दूसरा जो विधि है वो आपका है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि से भी समांतर माध्य हम ज्ञात करते हैं। माध्य बराबर होता है सिग्मा x बराबर a प्लस सिग्मा fi इंटू डी आई अपान सिग्मा fi। फार्मूला होता है जहां a कल्पित माध्य है और d विचलन। विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, xi माइनस a, ये फार्मूला होता है। दूसरा जो आपका तीसरा जो विधि है सी, वो है पद विचलन विधि से, या पग विचलन कहो या पद विचलन कहो, इस विधि से भी हम समांतर मान ज्ञात करते हैं। इस विधि का उपयोग जब हम करते हैं जब आंकड़े बहुत व्यापक दिए हों, बहुत बड़े आंकड़े दिए हों, तो हम पद विचलन विधि का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो है समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi इंटू यू आई अपान सिग्मा fi इंटू h। यहाँ i जो होता है वो 1 के बराबर होता है। h वर्ग की सीमा है, वर्ग की माप भी इसको कह सकते हैं। h जो होता है वो h कैसे ज्ञात करते हैं, वर्ग की उच्च सीमा और माइनस निम्न सीमा, इससे हम वर्ग माप ज्ञात कर लेते हैं। और अंतिम जो है यू आई कैसे ज्ञात करते हैं, तो यू आई ज्ञात करने के लिए हमको डी आई अपान एच का उपयोग करते हैं, और डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए और एच अपान एच। अब इससे हम जो है यू आई ज्ञात करते हैं और इसका उपयोग करके हम समांतर माध्य पद विचलन विधि से कर लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला था। इस महत्वपूर्ण फार्मूले के बारे में हमने आपको बताया है, और अब अगले लेक्चर में मैं आपसे ये सारे फार्मूले, जो समांतर माध्य के जो फार्मूले हैं, इसका उपयोग करके हम प्रश्नावली शुरू करेंगे। आपको वीडियो अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और बेल आइकन को जरूर से दबाएं। जय हिंद दोस्तों।